देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे मातरम। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना में शामिल क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसका मजमून कुछ इस तरह से था। ये महज इत्तेफाक ही था जो आप भी समझ सकते हैं कि अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और मैं यानी ठाकुर रोशन सिंह, हम तीनों का जन्म एक ही जगह पर हुआ और फांसी भी एक ही दिन हुई। हम तीनों का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। फैसले की तारीख 6 दिसंबर 1927 और फांसी की तारीख 19 दिसंबर 1927। इस बीच में 13 दिन का समय मैंने सोचा कुछ ऐसा क्रांतिकारी विचार लिखूं जिसका मजमून हिंदुस्तान के हर बच्चे की जुबान पर हूबहू रट जाए। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को खत लिखने का विचार किया। मेरी मौत अफसोस के लायक नहीं। इस सप्ताह के भीतर फांसी होगी। आप मेरे लिए रंज हरगिज न करें। मेरी मौत खुशी का बायस होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूरी है। दुनिया में बदफहमी यानी पाप करके अपने आप को बदनाम ना करें और मरते वक्त ईश्वर को याद रखें। यही तो बातें होनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों ही बातें हैं। इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार का अफसोस करने लायक नहीं है। 2 साल से बाल बच्चों से अलग रहा, किंतु इस बीच ईश्वर भजन का खूब मौका मिला। इससे मेरा मोह छूट गया और कोई वासना बाकी न रही। मेरा पूरा विश्वास है कि दुनिया की कष्ट भरी यात्रा को समाप्त करके अब मैं आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की होती है। देख कर ही नहीं रहा, बोल तो दिया। हम तीनों मित्रों में एक बात को लेकर बहुत झगड़ा होता था कि हम तीनों में से भारत भूमि के लिए सबसे पहले बलिदान कौन होगा। ईश्वर ने हम तीनों को ही मौका दिया। दिन भी वही चुना। नंबर नहीं है ना उसका। एक ही दिन हम तीनों को फांसी होनी है। बस अब ईश्वर से यही कामना है कि जब मैं फांसी के फंदे पर जाऊं तो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए भारत माता के लिए अपना बलिदान दे सकूं। वंदे मातरम। और इधर फैजाबाद जेल में काकोरी ट्रेन डकैती के तीसरे क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां अपनी मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए हंसते हंसते तैयार थे। बीती हुई रात अशफाक उल्लाह खां वारसी की जिंदगी की आखिरी रात थी। जेल में पिछले दिनों अक्सर देर रात तक नींद नहीं आती थी, पर बीती रात खूब गहरी नींद आई। ऐसी गहरी नींद तो मुझे परसों से नसीब नहीं हुई थी। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह 4 बजे एकाएक मेरी नींद खुल गई और मुझे ख्यालों ने घेर लिया। मुझे मेरे पुराने कपड़े तो कल ही मिल गए थे जिन्हें मैंने कल ही धोकर सुखा लिए थे। आज सोचा कि सुबह आदम जाना है तो क्यों ना अच्छे से तैयार हो लिया जाए। बस फौरन नहा लिया और अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज भी पढ़ ली।
मेरा खुदा जानता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बात मुझे अक्सर उदास कर देती है। यह बात मैंने राम प्रसाद बिस्मिल जी से भी कही थी। मैंने कहा था, राम भैया, मैं कभी कभी ये सोचकर उदास हो जाता हूं कि आपका तो पुनर्जन्म होगा और आप भारत माता पर बार बार कुर्बान हो सकेंगे, लेकिन मैं तो मुसलमान हूं और मुसलमानों में तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो मैं तो अपने वतन पर केवल एक बार ही कुर्बान हो सकूंगा। मुझे याद आ रही है राम भैया की वो बात। कहने लगे, अचुमिया, कोई नहीं जानता कि मौत के बाद क्या होता है, बस अपने अपने विश्वास की बात है। लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो यकीन मानो प्राकृतिक नियमों में हिंदू और मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं होता। मौसम बदलते हैं तो सबके लिए बदलते हैं। सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, आंधी आती है, भूकंप आते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी पड़ते हैं, सबके लिए पड़ते हैं। हिंदू, ईसाई, मुसलमान का फर्क नहीं करते। कहने लगे, यदि पुनर्जन्म प्राकृतिक नियम है तो मेरा भी पुनर्जन्म होगा और तुम्हारा भी, और दोनों मुल्क के आजाद होने तक वतन पर कुर्बान होने का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। और अब जब नमाज पढ़ने के बाद फांसी के तख्त को चूमने का वक्त नजदीक आ गया है तो मैं राजपूतों की तरह केसरिया पगड़ी बांध कर तैयार हूं। अशफाकुल्लाह खान, लाइट अशफाक खान, आप तो सज धज के ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे कहना ही क्या। जीरा साहब, तैयार तो होना ही था। आखिर आज मेरी जिंदगी का बेहद खास दिन जो है। अरे भाई, आज मेरी शादी है और दुल्हन। कहाँ है दुल्हन? कौन दुल्हन? ये तो सभी को पता है, आपको नहीं पता? जेलर साहब, वतन की आजादी ही मेरी दुल्हन है, बस अभी पर्दे में है, चिलमन में है। निकाह पढ़ाने के लिए काजी जी तो मौजूद है ना फांसी के फंदे के पास? हाँ हाँ, सब मौजूद है, बस आपका ही इंतजार हो रहा है। खान साहब, मुझे अफसोस। जेलर साहब, आपके अफसोस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और फख्र की बात क्या होगी कि मैं वो पहला मुसलमान होऊंगा जो सन 1857 की क्रांति के बाद आजादी वतन के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ेगा। जेलर साहब, वतन पर कुर्बान होने पर सारा मुल्क मुझे शान से याद रखेगा। रोज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अशफाक, वो जवानी के जुनून में तुम बेमकसद फांसी पे चढ़ जाओगे। ये कोई शहादत नहीं है, बेवकूफी है, निहायत बेवकूफी। जेलर साहब, अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और अगर वतन के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ जाना खुदा की मर्जी है तो आप बीच में क्यों आते हैं?
खुदा ने मुझे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता किया है, आप मुझसे वो मौका क्यों छीन लेना चाहते हैं? खैर, कोई आखिरी ख्वाहिश या कोई आरजू हो तो वो भी बता दो। हाँ जेलर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पूरी कर सके तो एक ख्वाहिश है। हाँ हाँ कहो। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं फांसी के तख्त पर चढ़ूं तो देखिएगा अशफाक किस शौक से फांसी के फंदे को चूमता है। मुझ में ये नजारा देखने की हिम्मत नहीं है। अशफाक, मेरी बात का बुरा ना मानना। अभी अभी मैंने जो कुछ कहा था ना, दरअसल वो मेरे मन की बात नहीं थी। मैं तो देशभक्त अशफाक को पलट रहा था, और सच कहूं तो मैं हूं तो अंग्रेजों का नौकर, पर तुम जैसे देशभक्तों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी मजार पर फूल चढ़ाने जरूर आऊंगा। शुक्रिया जेलर साहब। आखिरी आरज़ू पूछी है ना आपने, तो अर्ज किया है। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे। सुभान अल्लाह। चलिए। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे। मौत और जिंदगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रन में। अफसोस क्यों नहीं है वो रूह अब वतन में, जिसने हिला दिया था दुनिया को एक छिन में। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से, चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। चल दिए सूए अदम जिंदान फैजाबाद से। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे, रख दे कोई जरा सी
गए वतन कफन पे। बसंती चोला रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला। कॉलेज चालू हो गया। उन्हीं के पास है।